वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक के डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ ही लिया था और डिस्क्रिमिनेंट के ये तीन पार्ट्स, तीन बेहद ही खूबसूरत सी ये लाइनें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने ये पूरी सीरीज़ अब तक प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, तभी आपको ये एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस और इनके साथ ही ये आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो कृपया करके आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 को, जिसका वादा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 7 से, जो कि है कुछ इस तरीके से। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस द नेचर ऑफ इट्स रूट। अब क्वेश्चन क्या करना है, मतलब पूछा गया है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बता दीजिए। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट गिवन है b² - 4ac, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया था। प्रीवियसली मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया, मतलब तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब यहाँ पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 2x² - 4x + 3, जिसकी बदौलत a की वैल्यू हमारी 2 हो गई, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू मेरी 3 हो चुकी है। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रख देंगे, जैसे कि b² की प्लेस पर -4 का स्क्वायर रख दिया और ac की प्लेस पर 2 × 3 रख दिया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 16 होता है और ये प्लस का रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब बाकी के ये नंबर्स बचे हैं, इनकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 4 2 = 8 होता है और 8 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 24 आया। अब 16 में से अगर 24 माइनस होंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 16 में से जब 24 माइनस होंगे तो वो माइनस का 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है माना, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ पर माइनस का था, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू माइनस की आएगी। अब क्योंकि मेरा यहाँ डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा आया है, अब -8 आपको पता ही होगा कि 0 से छोटा नंबर होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर तीसरे नंबर की, मतलब तीसरी जो लाइन थी जिसमें हमें सीधा सीधा बोल रखा था कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है तो नो रियल रूट हम इसको कंसिडर कर देंगे, तो यहाँ पर रियल रूट नहीं लगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये एग्जाम्पल नंबर 7 क्लियर हो चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में, और एग्जाम्पल नंबर 8 कुछ इस तरीके से गिवन है। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑफ ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क of the diameter 100 meter in such a way that the difference of its distance from the two dramatically opposite gates, fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible? Is it possible to do? If yes, at what distance the two gates should be poled be erected? क्वेश्चन पढ़ तो लिया है, शायद समझ में ना आया हो, तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं एक पोल है, पोल यानी आपको पता ही होगा पोल कैसा दिखता है, जो कि ये पोल है वो कहाँ पर है? बाउंड्री ऑफ आ सर्कुलर पार्क। तो एक सर्कुलर पार्क है, वहाँ पर एक ये पोल रखा हुआ है और इस पोल के एक, मतलब बाउंड्री पर है, ये जो पार्क की बाउंड्री है वहाँ पर है, और इस पार्क की, ये जो पार्क है सर्कुलर का है और सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब सर्कल
के तरीके से है ये पार्क, और जिसका डायामीटर जो है वो 100 मीटर बताया गया है। अब ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर दो गेट्स हैं जो कि है ए और बी, और दोनों में जो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है द डिफरेंस ऑफ द टू डिस्टेंस फ्रॉम द टू ड्रामेटिकली अपोजिट, दोनों के दोनों अपोजिट हैं, आमने सामने हैं, और डिफरेंस जो है ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर का है। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर का है। पोल से जो दोनों का डिफरेंस है वो 7 मीटर का है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अब अगर आप यहाँ पर ये देखें कि मैं अगर AP की माइनस करूँ BP से, AP की लाइन को माइनस करूँगा BP से, तो वो 7 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात तो आपके क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि P जो है वो हम लोगों ने इस पोल को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। वहीं A और B दोनों गेट्स मान लिए हैं जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब देखो हम एक चीज़ और लेट कर लेते हैं। मैंने कहा लेट द लेंथ ऑफ द BP विल बी कंसिडर एज x। तो BP की वैल्यू मैंने x मान ली, और AP माइनस BP 7 आ रहा था। अच्छा, अगर इस BP को उधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके। अब देखो BP की वैल्यू तो मैंने x मानी है ना, तो AP की वैल्यू क्या आएगी, AP इक्वल्स टू 7 प्लस x। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। आप लोगों ने अगर क्लास 9th के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा सर्कल, तो सर्कल में हमें ये बताया जाता था कि अगर दो कोड्स आपस में दो कोड्स दोनों की दोनों एक डायामीटर से दोनों कोड्स आ रही हों और वो आपस में एक जगह टकराएं, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल सीधा सीधा साफ तौर पर माना जा सकता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल APB 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल अपने आप आ गया तो हम इसको साफ साफ कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल APB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकता हूँ, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा आने वाली है, और यहाँ पर भी हम लोग आपको एक तरीके से रिवीजन करवा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस ये ट्रायंगल जो राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली लेंथ को हाइपोटेनियस कहते हैं, ये कभी मत भूलना। तो परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा 7 प्लस x है, और हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर है। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा जा सकता है। यानी 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 7 इंटू एक्स, और 13 का स्क्वायर 169 उधर साइड हो जाएगा। अब बाकी की वैल्यूज़ को ओपन करते हैं, जैसे कि 7 का स्क्वायर होता है 49, एक्स का स्क्वायर ही रहेगा, 2 7 होता है 14। तो ये सब आ गया। अब ये 169 इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ जो ऐड हो सकता है 169 के साथ वो है 49, क्योंकि ये दोनों सिंपल्स नंबर हैं, यानी ऑड कह सकते हो आप, दोनों ऑड तो हैं ही, साथ में कह सकते हो इंटीजर्स हैं ये दोनों, तो प्लस माइनस इंटीजर्स ही कर सकते हैं। बाकी के नंबर जो हैं वो कुछ अलजेब्रिक नंबर हैं जो कि लाइक टर्म्स के साथ ही आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखा जा सकता है। वहीं माइनस 169 प्लस 49 को अगर आप प्लस माइनस करोगे तो वो प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर माइनस 120 आएगा। अब यहाँ तीनों में कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो तीनों में 2 कॉमन ले लेंगे। 2 1 2 होता है, 2 7 14 होता है, और 2 6 12 होता है।
ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह बहुत कम है तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, तो ये 2 एरो बना रहा हूँ। उसके बाद अब देख लेते हैं क्या आपकी ये वैल्यू चलेगी भी या नहीं। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद पूछा है इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा हो भी सकता है। नहीं, देखो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है या फिर कोई नंबर आ जाता है, यानी 0 से बड़ा आ जाता है या 0 के इक्वल आ सकता है, तब ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है जब। तो फर्स्ट और सेकंड वाली अगर लाइंस जो हैं वो सही आ गई तो ये हो सकता है, लेकिन थर्ड वाली प्रॉब्लम, थर्ड वाला जो दुविधा है, सिचुएशन है, थर्ड वाली सिचुएशन अगर शुरू हो गई, यानी वो 0 से अगर नीचे आ गया डिस्क्रिमिनेंट हमारा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर के हिसाब से 7 का स्क्वायर रखेंगे और a के हिसाब से 1 और c के हिसाब से -60। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 की मल्टीप्लाई में 6 से करूँगा तो वो 4 6 24 होता है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो 49 प्लस 240 करेंगे तो हुआ आएगा 289। अब 289 आया है तो यानी ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा का मतलब है यहाँ पर हमारी डिस्क्रिमिनेंट मतलब हमारे पास दो आंसर आएंगे अलग अलग। तो अब आप खुद सोचोगे कि कैसे। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब इस डिस्क्रिमिनेंट का तो हम आंसर निकाल चुके हैं ना, जैसे कि यहाँ पर -b था तो b की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 7 को, a की वैल्यू हमारी 1 थी, और अब आप लोग ये तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो निकाल ही दी जो कि है 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? 17 का होता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ पर प्लस माइनस के हिसाब से प्लस रखें कि माइनस, तो एक बार प्लस रख लेते हैं, एक बार माइनस रख लेते हैं। तो पहले प्लस में आ जाते हैं, तो 17 तो प्लस का है, -7 है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये 10 आ गया। 2 यहाँ पर डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा। वहीं इधर आ जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ 24, और 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो वो आ जाएगा -12। अब गौर करने वाली बात ये भी है कि बच्चे कभी भी लेंथ जो होती है वो आपकी पॉजिटिव आती है, क्योंकि हमने यहाँ पर x को 5 माना था, x मतलब BP की लाइन को x माना था और x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ चुकी है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो x की वैल्यू 5 को ही हम लोग करेक्ट मानेंगे। और BP की वैल्यू हमारी जैसे कि x थी तो वो रख दिया, और AP हमारा 7 + x हम लोगों ने लेट किया था तो 7 + 5 12 हो चुका। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम लोग कह सकते हैं देखिए वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और ये हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। इन्होंने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो इनकी लेंथ बता दो, तो हमने लेंथ भी बता दी। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द quadratic equation 3x² - 2x + 1/3 = 0 and hence find the nature of its roots. Find them if they are real. अब ये हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट की। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जिस हिसाब से b यहाँ पर हमारा -2 है, a हमारा यहाँ पर 3 है और c हमारा यहाँ पर 1/3 है। सो वैल्यूज़ हमने रख दी। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ ये 3 से 3 जा सकता है, तो 4 में से 4 बचा गया तो बचता है हमारा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है
तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन लगी, ये सेकंड वाली कंडीशन, यानी हमारा जो इक्वल रूट है वो जो रूट आएगा वो दो जो आएंगी वो दोनों की दोनों सेम और इक्वल होंगी। तो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आप यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्योंकि ज़ीरो आ चुका है तो यहाँ पर ज़ीरो रख दिया जाएगा। अब माइनस बी को अगर हम प्लस माइनस करेंगे ज़ीरो के साथ तो माइनस बी अपॉन 2a ही रहेगा, जिस हिसाब से b की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 रखी थी और a की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी गई थी। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ चुकी है आपकी 2 और 2 इंटू 3 6 होता है। तो 2 में से जब 6 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/3 और ये आप देख सकते हो। अब देखो अगर मैं चाहे माइनस रख दूँ या फिर प्लस रख दूँ आएगा मेरा दोनों में 1/3 ही। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, एग्जाम्पल नंबर 9 भी क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो। तो अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में बगैर किसी परेशानी झंझट या मसलहत के। जल्दी कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग इस तरीके के कंटेंट लाते रहते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एक्सरसाइज 4.3 से शुरू हो जाएगी। 4.3 में आप लोग अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या है ख़ास देखते हैं, और वीडियो जल्दी आएगी। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। कमेंट करें हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे थोड़ा मोटिवेट ज़रूर मिलता है। इसके साथ ही मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।